हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पकाएं खाएं। अब पकाएं खाएं देख लेते हैं। ये कुछ बर्तन के पिक्चर दिए गए हैं, जिनमें ये पॉइंट वाले स्पेस पे कलर करना है। तो कुछ ये जो मेन बर्तन है, जैसे कढ़ाई है, ये चमचा है, ये तवा है, इनके चित्र उभरेंगे। बच्चों के लिए है ये। अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। यानी कि अपने दादा दादी, नाना नानी आदि से पूछना है कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे और किस चीज़ के बने होते थे। अक्सर मिट्टी के या फिर तांबे या कांसे के बर्तन ज़्यादा यूज़ होते थे पहले। हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। तो यहाँ पे ये टेबल सी बनाकर दी है कि यहाँ पे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, और दोनों कच्ची और पकाकर। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को लिखना है। जैसे यहाँ पे हुआ कच्चे में ज़्यादातर फल आएंगे और पक्के में मोस्टली सब्जियां आएंगी। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें आएंगी जो दोनों तरह से, जैसे गाजर हुई, टमाटर हुआ आदि, जिनको दोनों तरह से खा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। तो ये बच्चों को बताया गया है कि रोटी डायरेक्ट नहीं आ जाती प्लेट में। उसके लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे आटे में बर्तन को निकालना, फिर छानना, गूंदना, फिर गोल गोल लोई बनाना, फिर उनको बेलना, फिर सेकना, तब बन आके थाली में रोटी आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो, उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, क्रम से लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है कि एक रसोई में जाकर चीज़ को पकते हुए देखना है, जो उनकी मम्मी या कोई बड़ा पका रहा हो, और उनके पकाने के लिए क्या क्या किया, ये क्रम से लिखना है। यहाँ पे ये बच्चों के लिए है। तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं। कोई सेक कर, तो कोई तल कर, कोई किसी को भूनते हैं, तो किसी को भाप में पकाते हैं। तो यहाँ पे पकाने की विधियों के नाम बताए गए हैं बच्चों को, वैसे कि कोई चीज़ तो सेक कर पकाई जाती है और कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं, यानी कि उबालते हैं। तो उन चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखने हैं कि कोई, जैसे ये तरीके हैं पकाने के। और यहाँ पे चीज़ों के नाम लिखने हैं कि कौन सी भून कर पकाई जाती है, कौन सी उबाल कर, तल कर और सेक कर। यहाँ पे एक पॉइंट है कि घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। यानी कि अब घर के लोगों से इस बारे में बात करनी है, बच्चों को अपनी जानकारी बढ़ानी है, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि टीचर्स के अलावा और भी व्यक्ति हैं, और भी इंसान हैं जो कि जानकारी के स्रोत बन सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। बच्चों को ये भी समझ में आएगा। अब क्या है, यहाँ पे कुछ खाना पकाने की चीज़ें दी गई हैं, जिसमें खाना पकाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नाम देख लेते हैं, मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप। इसमें चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है और इसमें बिजली का होता है। ये सोलर कुकर टाइप का है ये, जिसमें धूप का यूज़ होता है। मीठी में कोयले का यूज़ होता है। और ये स्टोव है, जिसमें मिट्टी के तेल का यूज़ होता है। और ये गैस सिलेंडर वाला वो है चूल्हा, जिसमें गैस का यूज़ होता है। आगे आगे ऐसे दिए गए हैं। और ये हीटर है, जिसमें लाइट का यूज़ होता है। आगे एक पॉइंट देख लेते हैं, खाना पकाने के लिए अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। अब क्या है, सभी बच्चों के घर पर अलग अलग तरीके से खाना पका होता है। तो जो उनके अपने एक्सपीरियंस है ना, वो रुचिकर होंगे, यानी कि इंटरेस्टिंग होंगे। वो अपने जो उनके एक्सपीरियंस होंगे, तो उनके जो घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन है ना, उनका
एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन पे चर्चा करनी है, बच्चों के द्वारा ही ये सुनना है। अब यहाँ पे बच्चों को अपने आप बनाने और खाने की एक चीज़ बताई गई है, जैसे कि साबुत मूंग, यानी कि साबुत मूंग की जो दाल होती है साबुत, वो पानी को रात भर भिगो दो। रात भर भिगोना है, फिर सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटना है और ढककर किसी बर्तन में रखना है। यानी कि रात भर भिगो के सुबह धो के उनको गीले कपड़े में लपेट के ढक कर रखना है। अब 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद उन्हें खोल कर देखना है उनमें क्या कुछ अंतर दिखता है। तो उनमें कुछ वो ना स्प्राउट टाइप्स के बन जाते हैं और वो बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो उनमें कटा प्याज, टमाटर, नमक, नींबू, खरा आदि नमकीन वगैरह मिला के क्लास में बच्चों को खाना है। तो एक तरीका ये बच्चों के एंजॉय करने का था। और यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें हैं जो बिना पकाए तैयार कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नींबू की शिकंजी दी गई है, ऐसे ही स्प्राउट्स की चाट भी हो सकती है। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। अब बच्चों को क्या होता है, जो और उनके भी फ्रेंड्स होते हैं, उनको मिलजुल कर खाने में मज़ा आता है। तो वो अपने एनवायरनमेंट के अनुसार कुछ और भी खाने की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे न्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चैप्टर छोटा सा था जो कि कंप्लीट हो गया है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।